तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड में और भी बहुत सारी वैकेंसी जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर और आप अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊँगा। लेकिन वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया जा सके इसके लिए भी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आसाम लोकेशन है इसके लिए। ये जो है केमिकल असिस्टेंट फील्ड एंड लैब के लिए 30 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व में 14 SC के लिए, 2 ST के लिए, 3 OBC के लिए 8 और EWS के लिए 3 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन BSc केमिस्ट्री से मांगा गया है। तो यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो एक्सपीरियंस में बताया केमिकल एक्टिविटी फील्ड लैब इन अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करूँ तो 40 ईयर, SC ST के लिए 45, OBC के लिए 43 मांगा गया है। यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट बता दिया गया है कि 15,400 और वेरिएबल 500 रुपये रखा गया है। यहाँ पे बाकी का नोट को आपको पढ़ लेना है और आपको टाइमिंग का पढ़ लेना है कितना ड्यूरेशन है इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये 4/8/2020 8 बजे से 1 बजे तक, ये 11:30 बजे तक अरेंज रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे एड्रेस इसका दिया हुआ है आसाम का पूरा, यहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स बता दी गई हैं। कोविड-19 क्या क्या सेफ्टी के साथ जाना चाहिए वो चीज़ भी यहाँ पर बता दी गई। टर्म्स कंडीशंस आप पढ़ लें अच्छे से। अब बात आती है कि और भी वैकेंसी है क्या इसमें या अप्लाई कैसे करें, ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको देखो ये लिंक को डायरेक्ट खोल लें। ये लिंक आपको दिख रही होगी मे भी, देखो ये वाली www.oildash-india.com/CURRENTENEEW.ASPX। या तो आप इस लिंक को डायरेक्ट खोल सकते हैं या दूसरा साधन ये है कि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद कैरियर में जाएं और वहां जाके इसे ओपन कर लें। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये सेलेक्ट करना है और आपको कैरियर में जाना है। कैरियर में जाके आप यहाँ पर ऑयल में जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी एक लैब के लिए 4/8/2020 लास्ट डेट। यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू दोस्तों केमिकल एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए भी है राजस्थान के लिए, जो 21/7/2020, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन के लिए जो 28/7/2020 लास्ट है। तो दोस्तों आप यहाँ नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं साथ ही साथ, और यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चल। तो यहाँ भी क्या है, फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। अप्रेंटिस के लिए अपोलो टायर के थ्रू निकली है वैकेंसी। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये वॉकिंग इंटरव्यू है, लेकिन आपको क्या है कि जो आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना MHRD पे या इस पर रजिस्ट्रेशन होना जो गवर्नमेंट में आपका अनिवार्य है। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। यहाँ पे देखो बता देंगे जो वैकेंसी है टायर बिल्डिंग और टायर मॉडलिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वैकेंसी आपकी निकली हैं। यहाँ बताया गया है कि समय 3 वर्ष का दिया हुआ है। प्रथम वर्ष में यहाँ बताया गया है कि 9,121 मिलेगा, द्वितीय वर्ष में 10,121 और तृतीय वर्ष में 11,000 प्लस मिलेगा। यहाँ पे 10वीं पास 12वीं पास IIT पास हैं तो आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। यहाँ सुविधा क्या क्या मिलने वाली है वो चीज़, तो यहाँ पे सेफ्टी शूज़ और यूनिफॉर्म आपको मिलेगा और कैंटीन और बस फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे जो है जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 18 से जो है 35 ईयर रखा गया है। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ होना अनिवार्य है। देखो पहले ही बता दिया था मैंने, अभी भी बता रहा हूँ। अगर इसमें आपको अटेंड करना वॉकिंग इंटरव्यू में तो 14 तारीख से 18 तारीख 2020 मतलब जुलाई अटेंड कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। स्थान पूरा आपके सामने दिया है, अपोलो नॉलेज इंडस्ट्रीज़ और यहाँ पे अपोलो टायर्स लिमिटेड ग्राम लीमड़ा, और ये दोस्तों वडोदरा के पास है। तो यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हैं सामने ही है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे सेक्टर मैनेजर जो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, और यहाँ पर कंसल्टेंट और फील्ड इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर के लिए देखो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा हुआ है। सैलरी सबके सामने लिखी गई है। 15/7/2020 से 31/7/2020 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा।
यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी और गुजराती को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अगर ये तीनों लैंग्वेज आती है जैसे, उसे ज़्यादा मिलेगा प्रेफरेंस। अब बात आती है कि इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को, अच्छे से पढ़ने को कहाँ से मिले, तो वो बता देता हूँ। तो आपको खोलना gobs.gsdma.org। जैसे आप इसे खोलोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पूरे ऑप्शन आ जाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई कैसे, सारी चीज़ आ जाएंगी। और साथ ही नीचे की तरफ ये एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, देखो आप देख रहे होगे। तो यहाँ पर वही है, सेक्टर मैनेजर कंसल्टेंट और फील्ड इंजीनियर। तो आप गुजराती में पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। आप देख रहे होगे ये वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी CSIR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में निकली हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए वैकेंसी BSc मांगा हुआ है, और एक्सपीरियंस भी आपके सामने पूरा बता देगा, किससे रिलेटिव होना चाहिए हैं, किससे कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। जैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए BTech केमिकल इंजीनियरिंग से मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस आपके मिनिमम 3 मंथ, ऐसे उसमें 3 मंथ, और आपकी सैलरी जहाँ पर 35 ईयर एज लिमिट है दोनों का। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट, यहाँ पे BTech पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से मांगा गया 35 ईयर एज लिमिट। प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा हुआ है। सबका पोस्ट कोड है बाकायदा, आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट यहाँ पे MSc बायोटेक्नोलॉजी से मांगा गया, माइक्रो से, बायोकेमिस्ट्री से, इसकी इक्विवेलेंट भी चलेगा, जैसे BTech बायोटेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रो से। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से है। नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे पोस्ट कोड 6 सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए PhD मांगा गया है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रो, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 40 ईयर एज लिमिट बताया गया है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 7 के लिए PhD केमिकल इंजीनियरिंग, 40 ईयर एज लिमिट। पोस्ट कोड तो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट तब PhD केमिस्ट्री। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जहाँ BSc और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए R&D के में, ठीक है। यहाँ पर सबका सैलरी बता दी गई, 50 ईयर एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं 24/7/2020 से पहले। तो आपको ये लिंक दिए, इस लिंक को आपको कर लेना है ओपन, वहाँ जाके आपको अप्लाई। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप पा लेना इजीली। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेडिकल हेल्थ एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी, लैब टेक्नीशियंस, फार्मास्ट हैं, CP और रेडियोग्राफर्स के लिए वैकेंसी है। सबके लिए बाकायदा बता दी किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। लैब टेक्नीशियंस सबके लिए बता दी गई है। अब बता दी गई स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, GNM कोर्स, BSc नर्सिंग। ऐसे ही लैब टेक्नीशियंस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, 1 ईयर लैब टेक्नीशियन कोर्स, ये सारी चीज़ें मतलब BSc भी चलेगा, PG डिप्लोमा भी चलेगा। फार्मास्ट के लिए इंटर 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मा, रेडियोग्राफर हैं, सारी चीज़। और CP के लिए भी बता दी गया है। और यहाँ पर सारे क्राइटेरिया बता दिए गए हैं, जैसे 75% किसके क्या है, पूरा पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, किसका वेट, किसका क्राइटेरिया पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन सबमिट कैसे करना है वो चीज़ बता दी गई। 22/7/2020 लास्ट डेट है, ये आपको बता दूँ, शाम को 5 बजे तक। एप्लीकेशन मैनुअली बाय रजिस्टर पोस्ट, ठीक है। तो ये एड्रेस दिया हुआ आपको पूरा, एज क्राइटेरिया पूरा बता दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। आप एज क्राइटेरिया किसके लिए कितना बेनिफिट है वो चीज़ बता दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है।